Hey guys, welcome back to our new video. तो फाइनली आज होने वाला है Q&A सेशन। Q&A को पहले एक्सप्लेन तो कर दो। क्यों? किसी ने बोला था, क्वेश्चन किया था किसी ने। सॉरी। तो गाइस Q&A का मतलब होता है कि आप लोग हमसे क्वेश्चन करो, मतलब Q&A का फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोग हमसे क्वेश्चन करो हमारे बारे में, तो हम लोग उस चीज़ का रिप्लाई देंगे। तो मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो मेरे को लगे कि मतलब जिनका आंसर हमें देना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम भी थे जो हम पिछले अपने लव स्टोरी वाले व्लॉग में, मतलब पिछले Q&A सेशन जो हमने 2 पार्ट बनाए थे उसमें हम लोग आंसर कर चुके हैं उनका। तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। उन वाले क्वेश्चन के आंसर सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे। एंड अभी हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो थोड़े से डिफरेंट है उनसे। तो गाइज आज का शुरू करते हैं सेशन। और जो इसमें पहला क्वेश्चन है अपने पास, वो है पायल ट्रांजिशन करवाने के लिए क्या सोचते हो आप? तो क्या सोचते हो आप फिर? तो गाइज ऐसा है कि देखो, मैं मतलब मेरे को नहीं कराना ट्रांजिशन। मेरे को अपनी बॉडी से मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। और मतलब मेरे को नहीं लगता सही। हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ी बियर्ड होनी चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ। बट वो सिर्फ लगता है, मतलब मुझे बॉयज़ की ना बियर्ड काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब शेव वेव करके ना उनकी और सही से कर दूँ जिनकी सही नहीं रहती उनकी, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए बिल्कुल। बट मैं खुद के ऊपर अगर मैं कभी सोचूं कि मेरे को मतलब मतलब उसमें आना है, तो नहीं, वो मैं नहीं सोच सकती। और इसको भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि ट्रांजिशन हम लोग करा। मैं तो एक भी चेंज मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती सीरियसली। मुझे जैसी है वैसी पसंद है। अगला क्वेश्चन है, Did you or Yashu faced any kind of harassment in public ever for opening up as LGBTQ? कभी हुआ तो नहीं वैसे। हरासमेंट तो यार हमने शायद हम हरास तभी हुए हैं जब फैमिली के सामने चीज़ें डिस्क्लोज हुई, तो वहीं से काफ़ी कुछ चीज़ें आई हमारे सामने। तो हरासमेंट तो नहीं कहेंगे उसको, बट जैसे आप लोग जानती हो कि फैमिली फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करती है, बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन भी करती है, जिससे आपके आपको मेंटली काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मेंटली और इमोशनली आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से लेके। तो पब्लिक में बोला उन्होंने, पूछा। सॉरी, पब्लिकली तो शायद, हाँ, पब्लिकली मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए दिया। पब्लिकली यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ आपके नेबर्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, तो उनके सामने जब चीज़ें होती हैं तो वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, नेगेटिवली ट्रीट करते हैं, आपसे 1000 क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि जब आपके पेरेंट्स ही आपके अगेंस्ट होते हैं तो फिर उनको एक और, आपको पता है, रिश्तेदारों को तो मौका मिल जाता है बोलने का, तो वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट होती है। तो हाँ, वो हरासमेंट थी कहीं ना कहीं। मेरे साथ कुछ हद तक ऐसा रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ही नॉर्मल। हाँ, कुछ हद तक था ऐसा। अगला क्वेश्चन है, शादी के बाद आप बॉय या गर्ल किसी को अडॉप्ट करोगे और क्या नाम रखोगे? आई वॉन्ट टू नो। यार मैं ना मेरे को इनका नहीं पता। मैं अगर इंडिविजुअली अपने बारे में बताऊँ, अभी इनसे तो बहुत ही कम बात होती है मेरी इस टॉपिक पे, मिस पायल बत्रा से। अगर मैं इनसे कभी इस चीज़ के लिए डिस्कस करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर अगर कभी चीज़ें हमारे हाथ में हुई, हमें लगा कि हाँ हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, तो तब जाके मैं ये हम एक डिसीजन लेंगे। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक फीमेल हो जिसे हम गोद लें। और रही बात नाम की, तो नाम तो मैंने बहुत पहले सोच लिया था नाम मैंने बहुत पहले सोच लिया था। और मेरे को हंसी आ रही है बताने में। बताना क्या नाम पता लग सोचा रहा है मेरी माँ भी देख ले ब्लॉग क्या नाम सोचा था? ज़ारा और स्लैश साहिबा। मुझे 2 ही नाम पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है। ऐसे तो बहुत करोड़ों नाम है दुनिया में, लेकिन शुरू से मुझे मतलब कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो मुझे ये नाम दोनों ही शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे हमेशा से यही था कि मुझे एक बेटी गोद लेनी है और उसका नाम ये रखना है। बट 1 मिनट का बनाना था बाबू अभी पता नहीं है इस बारे में कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो फ्यूचर पे छोड़ दिया हमने।
ओके, अगला क्वेश्चन है भाई आपने स्टडी कहाँ से की है? तो इसका मैं ऑलरेडी पहले भी जवाब दे चुकी हूँ अपने पिछले Q&A उसमें। तो क्या हुआ, मैंने फिर से स्टडी, दे दो। मैं फिर से दे बेइज्जती करेगी मेरी। सॉरी बाबू, आज कुछ चमत्कार। तो गाइज मैंने स्टडी, मेरी सारी जो स्टडी हुई है राजस्थान से हुई है। अब जो पूरा बताने के लिए प्लीज आप मेरा वो पिछले वाला ब्लॉग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, Q&A वीडियो पार्ट 1, ठीक है? तो वहाँ से बेसिकली मैंने जो मेरी जो स्टडी हुई है आपको काफी वो सारे मेरे राजस्थान क्वेश्चंस से का हुई है। आंसर वहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि हम पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे चुके हैं। ओके, आप दोनों की एज क्या है? तो हम दोनों की एज सेम है। मेरी 29th रनिंग है और इसकी भी 29th। तो हम लोग 29 साल के हैं। 29 हमारी साल बाबू के 29 रनिंग नहीं है, 29 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी 30 ईयर रनिंग चल रही है, हम 29 के पूरे हो चुके हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। चलो मैं बता दूं 92 का बर्थ है हम दोनों का ही, तो अपने हिसाब से देख लेना यार। अपने हिसाब Oh my God, मैं 30 साल की होने जा रही हूँ। लगता है 30 साल की है ये। मैं बता रही हूँ, तुम यहीं पे मतलब तुम अपने आप को बढ़ा लो, मेरे को स्टॉप कर लो, वरना अभी तो लोग कहते हैं कि ये तुम माँ बेटे हो, उसके बाद कहेंगे तुम्हारी दादी है, कहेंगे तुम्हारी दादी है ये। इतनी बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चलो वहां तक चलते हैं यार। ओके, अगला क्वेश्चन है, टॉम बॉयज अपने पार्टनर के साथ लीगली बेबी कर सकते हैं? तो देखो क्या होता है ना कि लीगली तो आप अगर LGBTQ के किसी भी कम्युनिटी में अगर आप रिलेशनशिप में हो तो लीगली आप शादी नहीं कर सकते और बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते, जो लॉ के हिसाब से है, ठीक है? सिर्फ आप साथ रह सकते हो, जो 377 में पास हुआ था सेक्शन। अब इन्होंने पूछा है कि टॉम बॉयज अपने पार्टनर के साथ लीगली बेबी कर सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो उसमें आप रिलेशनशिप दिखा के नहीं ले सकते, मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकते बेबी। बट हाँ, अगर आप इंडिविजुअल हो और उसमें एक मतलब काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं अडॉप्ट करते टाइम, उसमें आपका एज आपका गैप age देखा, group, हाँ। एज गैप देखा जाता है, ठीक है? आप आपका फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, वो चीज़ देखी जाती है। अगर वो सारी और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए आप गूगल हाँ, कर लेना, क्योंकि काफी यहाँ कुछ पे तो है। बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा यार। तो आप वो गूगल कर लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है यस, कि आप बेबी अडॉप्ट कर सकते हो इंडिविजुअल, और फिर साथ में रह के उसको पाल सकते हो, उसमें कोई मतलब इशू नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बिल्लू को कहाँ से लाए थे आप? एंड लव यू बोथ सो मच एंड लव योर ब्लॉग्स टू। तो गाइस मैं बता दूं सबसे पहले तो कि बिल्लू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा अभी भी मन नहीं था, बट आप लोगों के लिए बनाना पड़ रहा है वीडियो, क्योंकि हम दोनों का ही मन नहीं था सच में वीडियो बनाने का। बट फिर हमने खुद को चीयर अप किया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्लू ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्चुअली उसको कोई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसके वॉइस मतलब बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, और वो मतलब ना तो फीड कर रहा है कुछ भी, ना वो रिएक्ट कर रहा है, काफी शांत हो गया है। डरा सा भी और है। डरा सा है, मतलब एकदम से डर जाता है वो। कभी मतलब बाथरूम में नहीं जाता, कभी भी उसको डर लगता है कि मुझे नहला ना दे। और अब वो शाम से वॉशरूम में दरवाजों के पीछे ऐसे, कल से बहुत ही अजीब सा बिहेवियर है उसका। बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा वो। आज सुबह हम उसे बेड के पास लेके गए थे, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बिल्लू को क्वेश्चन ये था कि बिल्लू को हाँ, कहाँ से लेके आए थे? बिल्लू को हम कहीं से लेके नहीं आए थे। मैं आपको बताती हूँ, मैं जस्ट ऑफिस से आ रही थी, इनकी मेरी लड़ाई हो रखी थी उस टाइम पे, तो मैं इनसे बात नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा मैं जाके स्टाइल मारूंगी थोड़ा सा, जल्दी बता नहीं पाऊंगी। ओके। मैंने सोचा था कि मैं जाके स्टाइल मारूंगी, लेकिन जैसे ही मैं स्टाइल मारने के चक्कर में गली में एंटर हुई, तो हमारे जैसे गली में इस तरफ एंट्रेंस पे ही, मतलब जो हमारी वाली गली है, एंट्रेंस पे ही एक छोटा सा डॉग सोया हुआ था। तो उनके यहाँ पे ऑलरेडी उसी कलर का डॉग था जो हमने ही उनको अडॉप्ट कराया था, तो सेम वहाँ पे लेटा हुआ था। तो मैंने ऐसे सोचा कि यार ये ट्रफल को इन्होंने यहाँ क्यों बांधा हुआ है। तो बस मैं उसको खोल के ले जाने ही वाली थी कि मुझे अंदर से ट्रफल की आवाज़ आई, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई और डॉग है। तो मैंने इनको कॉल किया कि जल्दी आओ, कॉलोनी में एक और नया डॉग आ गया, ये भी छोटा ही था उस टाइम पे। उसके बाद हमने इसको नहलाया बहलाया, तो मेरी गोद में बैठा हुआ था नहलाने के बाद, और उसके बाद वो इनको भौंकने लग गया कि मैं गोद से नहीं हटूंगा, तुम जो मर्जी कर लो। उसके बाद उसको मुश्किल से हमने गार्डन में सुलाया, वो गार्डन में भी नहीं सोया, वो हमारे पीछे पीछे घूमता रहा। उसके बाद इन्होंने उसको अंदर ले आए, मेन गेट के अंदर, वहाँ सुला देते हैं हमारे प्रिय पिताश्री मिस्टर ब्ला ब्ला ब्ला, उनको उठा के अंदर ले आए डॉग को, और बस उसके बाद तो वो जाता ही नहीं है। लेकिन बिल किसके नाम का बटा? मिस पायल बत्रा के नाम का, कोई बात नहीं, ना कि कश्मीरी लाल के नाम का। ब्ला ब्ला बोल के कश्मीरी लाल बोलती है। यार पापा सुनने में तो मारेंगे मेरे को, कहीं कश्मीरी तो गाइस बिल्लू की कहानी इतनी सी है कि बस वो हमें गली में मिला वो एक स्ट्रीट डॉग है, अडॉप्ट कर लिया, दैट्स इट।
लेकिन उसके अडॉप्शन के चक्कर में हम But हम बेकार हो लोग- जाएंगे यहाँ पे। हाँ, हम लोग उसका अडॉप्शन कराना चाहते हैं, उसका रीज़न भी आपको जल्दी पता चलेगा। तो अगर किसी को अडॉप्ट करना हो बिल्लू को, Yes. तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, या फिर बहुत ही इसके प्यारा नीचे डॉग है, बहुत ही समझदार डॉग है, और हाँ। उसे काफी सारी चीजें सिखाई हुई हैं, तो काफ़ी ट्रिक्स भी मैंने उसको सिखाई हाँ। हुई हैं। हु इज़ मोर रोमांटिक गाइस? तो इसमें मैं अपना आपका नाम लेना चाहूँगी। मैं अपने आप का नाम लेना चाहूंगी, मैं तो पागल हूँ ना यहाँ पे। मैं ही ज़्यादा रोमांटिक हूँ ना। हाँ, दिखता है वो तो मेरे को। गाइस, आप लोग जैसे कि हमारी रील्स देखते ही हो, कुछ लोग तो मेरे को कमेंट करना शुरू कर दिया है, मेरा ही बंदा है पर फिर भी कहते हैं कि यशविका तो उसके मुंह में घुसने को तैयार रहती है। लेकिन हाँ, सच बात यह है कि ये ज्यादा रोमांटिक है। मैं तो मतलब हमेशा ही इनको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं इनसे दूर नहीं रह सकती। हम लोग मारकूट के भी एक दूसरे को चिपटे रहते हैं, तो यस, मिस पायल बत्रा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है, अगर आप दोनों को कहीं पर जाने का मौका मिले तो आप दोनों कहाँ जाएंगे? मेरे को मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मतलब मेरे को पहाड़ बहुत पसंद है, इसको भी बहुत ज्यादा पहाड़ पसंद है। मैं तो रही है पहाड़ों बोलो, में बोलो। काफी टाइम से, ये रही भी है पहाड़ों में। कितने साल? 3 साल ना? 5 years 5 years कैसे बाबू? 5 साल से मैं रुद्रपुर में ही थी। तो यहाँ पे देखो, अब 1.5 साल इधर भी तो हुआ है। हाँ, तो मेरे को 6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, तो ये 5 साल से थी रुद्रपुर में, तो पूरा वो आपको पता ही है, पूरा रुद्रपुर, नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, ये सारी जगहों में मैंने देखा है। बैंक में जब मैं थी तो मेरे को वैसे भी पीसफुल जगह पसंद है। मेरे को ज़्यादा क्राउड, ये सब कुछ हौच पौच मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं शांति में रहना पसंद करती हूँ। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं अशांति फैलाती हूँ। तो मतलब हम दोनों को ही पहाड़ वाले एरियाज बहुत पसंद होते हैं। तो अगर हम लोग लेकिन तो सूट जाएंगे, नहीं करता पहाड़ों में जाना। हाँ मुझे कई बार सूट करता नहीं है, बट फिर भी मेरे को पसंद है। तो हम जाएंगे तो पहाड़ों में ही कहीं जाएंगे, मतलब घूमने के लिए। योर हाइट, तो हम दोनों की हाइट भी सेम है, 5'3", दोनों की 5'3". मेरी 5'3" से ज्यादा है। चुप रहे, 5'3" है दोनों नहीं, की। मेरी 5'4" ये ज्यादा है। बोलते लेकिन 5'3" है। 5'4" है। देख, Guys, अभी मेरी देखो height- बैठने में कौन लग रहा है? अच्छा ठीक है, 5'3" है दोनों की height। 5'4" है गाइस। अच्छा इसकी 5'4" है, मेरी 5'3" है यार, खत्म मेरी करो। 5'4" है, इनकी 5'3" है। ठीक है गाइस। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि यशु के लिए, आर यू बोथ लेस्बियन बिकॉज यशु लुक्स बाइसेक्सुअल। तो पहली बात तो मुझे बताओ यार, कौन से looks? लुक से कैसे तुम जज कर सकते हो कि वो बाइसेक्सुअल है, लेस्बियन है या स्ट्रेट है? कौन हाँ, से टॉमबॉय से तुम, टॉमबॉय एक लुक हो गया, तो उसके लुक से तुम पहचान सकते हो कि टॉमबॉय। लेकिन यार स्ट्रेट, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, इनका तो कोई लुक नहीं होता, ये तो नॉर्मल रहते हैं। तो उसको आप कैसे जज कर सकते हो कि वो बाइसेक्सुअल है या लेस्बियन है या स्ट्रेट है? हो, चलो जी। तो गाइस सॉरी, लाइट चली गई थी। हाँ। अब मैं करूँगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है नहीं। नहीं, मैं बाइसेक्सुअल नहीं हूँ। और आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? सीरियसली, इसका टॉर्च में जला दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशिका मैम के ऑफिस में जानते हैं आपके रिलेशन के बारे में? अब जल्दी जल्दी आंसर करना बाबू। यस, मेरे ऑफिस में हर कोई जानता है, मेरे बॉसेस भी जानते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा है, मतलब इनके साथ जो भी है रिलेशन, तो सब जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, फैमिली प्लान क्या करोगे, क्या रहेगा आपका? आई मीन बेबीज डोंट टेक मी अदरवाइज आई एम स्ट्रेट बट आई लव टू। ये तो आप ऑलरेडी हम इसका आंसर 2 बार आ चुका है। पायल भाई, आप जॉब करते थे तो आपको वहाँ कुछ प्रॉब्लम आई थी? नहीं, मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मेरे सारे जो बॉस मैनेजर थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उनको मेरे बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता ही था, यशु के बारे में और मेरे बारे में। तो वो व्लॉग्स भी देखते हैं मेरे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। योर फर्स्ट डेट विद यशविका, तो हमारी ऐसी कोई ऑफिशियली डेट तो हुई नहीं है कभी। हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे, कौन सी डेट को मिले थे? 9th of November। 9th of November को। तो तभी सारा कांड हो गया था। वही हमारी फर्स्ट डेट थी गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे में क्या चेंज करवाना पसंद करोगे? आप बता दो, चलो पहले। चिक्की, ओके, अब बताओ। चिक्की तरह ले। चिपक जाएगी, बता रही हूँ, कान खड़ा हो जाएगा। तो दूसरा वाला भी। तो इसको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, तो बस मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा कम हो जाए, दैट्स इट। बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। और अगर मुझे चेंज करने का मौका मिले कभी,
तो मैं इनसे मैं इनको प्यार से ये बात समझाने की कोशिश करूँगी कि उस गुस्से की वजह ही आप हो। उस गुस्से की वजह है इनका चुप रहना, इनका कम बोलना, जो मुझे इंटरनली बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो मेरा अगर बस चलेगा तो मैं वही कोशिश करूँगी कि थोड़ा बोलना तो शुरू करें, मेरी बातों पे जवाब देना शुरू करें, ताकि मैं अंदर अंदर घुटना बंद करूँ। अगला क्वेश्चन है गाइस, योर डेट ऑफ बर्थ एंड एज एंड प्रोफेशन। तो डेट ऑफ बर्थ बता दी 1992, एज 30th रनिंग एंड प्रोफेशन यशु जॉब करती है। मैं भी पहले जॉब करती थी बट मैंने जॉब छोड़ दी। और जान डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर नहीं आता, सॉरी 21 जुलाई 1992, 7th ऑफ दिसंबर 1992, दोनों का जो डेट का जो टोटल है ना वो सेम है हमारा। ये नहीं पूछा था किसी ने, मैं बताऊंगा फिर। तो बता दो हमारे गुण कितने मिलते हैं। गुण तो हमारे बहुत सारे मिलते हैं। कितने मिलते हैं वैसे? आपको पता था, मेरे को तो मैं भूल गया, देखना आपने क्या पड़ेगा। बोला था तब कि हमारा टोटल चिक्की! का टोटल आता है। ओके, प्रोफेशन यशु जॉब करती है। यशु अभी मैंडेटरी लीव्स पर है, वो जॉब करती है बैंक और में। बैंक में। और मैं पहले जॉब कर रही थी बैंक में, बट मैंने जॉब छोड़ दी और क्योंकि मैंने बेकरी स्टार्ट कर दी थी उस चक्कर में। बट अब मैं बेकरी पे नहीं जाती, अब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो दैट्स इट। क्या प्यार में एज मैटर करती है? प्यार में एज मैटर नहीं करती, बट अगर एज गैप बहुत ज़्यादा हो तो वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आपके एज गैप 15 साल, 20 साल, 25 साल का एज गैप है तो वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब आप एक यंग एज में पहुंचोगे, जो कि जिसकी एज कम है, तो उसका पार्टनर किसी और एज में पहुंच जाएगा और वहाँ पे फिर आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ही अलग अलग होगी। तो वो चीज़ें मैच नहीं करेंगी और जिसके वजह से अननेसेसरी चीज़ें खराब होंगी। तो ऐसे तो एज गैप मैटर नहीं करता, 2-4 साल, 5-6 साल कोई मैटर नहीं करते। बट अगर एज गैप बहुत ज़्यादा है तो येस, डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर एंड व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योरसेल्फ इफ यू कैन? बताओ। तो गाइस देखो, मेरे को सच में मतलब अब, पहले तो मेरा थोड़ा सा ऐसे ही चलता था लड़कियों को लेके, लेकिन अब मेरे को इसको सच में खोने से डर लगता है कि मतलब ये कहीं ना जाए मेरी लाइफ से। और जो चेंज वाली चीज मैंने आपको बताई थी कि बस गुस्सा थोड़ा कम कर ले तो अपना को चल जाएगा, बाकी सब तो बढ़िया है। मेरे को भी थोड़ा डर लगता है इसको खोने से, मतलब ज़्यादा लगता है। कभी कभी ये गुस्से में घर से चली जाती है, फिर ये फ़ोन लेके चली जाती है, तो मैं जैसे देखती हूँ स्कूटी लेके चली गई, तो फिर मेरे को और डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं इधर उधर ना भाग जाए, कहीं मेरे को छोड़ के। तो फिर मैं उसको फ़ोन करने लग जाती हूँ। फिर मैं फ़ोन पे नहीं लड़ती, फिर मैं बोलती हूँ कि आप ना घर आ जाओ, अपने घर आ जाओ। फिर मैं सोचती हूँ घर आ जाए पहले, फिर लड़ूंगी। तो यार ऑब्वियसली यार ये कोई क्वेश्चन नहीं था, मतलब ठीक है आपने क्वेश्चन पूछा, बट डेफिनेटली हम दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं, क्योंकि जितना गुस्सा करते हैं, जितने लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार है। तो यस। ओके, विच ऑफ योर वीडियो ब्लॉग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यू एंड व्हाई? तो गाइज हमारा जो Q&A पार्ट 2 लव स्टोरी वाला जो वीडियो था वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यू पे है, 2.9 लाख व्यूज़ हैं उसके ऊपर। और क्यों है? क्योंकि यार देखो, ऑब्वियस सी बात है, यूनिक जो चीज़ें होती हैं उसको देखना लोग पसंद करते हैं। और अपने इंडिया में, और रियलिटी भी, और अपने इंडिया में आपको पता ही है। मारता लाइट आ गई। तो अपने इंडिया में गाइस क्या है ना कि हम लोगों को वैसे यूनिक माना जाता है, तो आप लोगों को पता ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी लेस्बियन कपल की लव स्टोरी सुनने में तो लोग इंटरेस्टेड होंगे ही होंगे। और लोग हमें काफ़ी पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो वो जानना चाहते थे कैसे कैसे कहाँ से क्या चीज़ें शुरू हुई हैं, और हम थोड़ा सा टाइम ले रहे थे वो स्टोरी बताने में, क्योंकि तब तक हम लोग भी इतना ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, इतना बोल्ड नहीं थे कि हम कैमरा के सामने आके सोशली अपनी लव स्टोरी ऐसे एक्सप्लेन कर पाएँ। तो जब हमें लगा कंफर्टेबल हम हैं, तो उस टाइम पे हमने अपनी लव स्टोरी ब्लॉग के थ्रू बता दी, वीडियो के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, आप अपने फैंस के लिए क्या कर सकते हो? तो यार मतलब हम तो अपने फैंस के आगे ना यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे हैं, सीरियसली, तो हम तो क्या ही करेंगे। बट हाँ, मैंने पहले ही बताया था जैसे कि 20K पे हम लोग एक गिव अवे करने वाले हैं। तो जैसे ही YouTube पे 20K कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग एक बहुत अच्छा सा गिव अवे करने वाले हैं। आप उसके लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं पे मैं सारी डिटेल्स डालूंगी गिव अवे की। तो बस 20K का इंतजार करो, जैसे ही 20K क्रॉस होगा हम लोग एक बहुत बढ़िया सा गिव अवे करेंगे। तो वो अपने फैंस के लिए ही होगा, ठीक है? तो वो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती।
आपके पापा क्या जॉब करते हैं और आपके खर्चे सब यशविका उठाती है क्या? तो यार ये नहीं, पहले डायलॉग बोलो, ये है ना, मतलब पहले वो डायलॉग बोलो बेटे। बेटे मौज कर दी बेटे क्वेश्चन पूछ के। तो पापा मेरे जॉब करते हैं, मेरे पापा बैंक में मैनेजर हैं। सेकंड थिंग, यशविका खर्चे उठाती है क्या? यशविका को नौकरानी बना के रखा है, फलाना ढीकना, बहुत सारी चीज़ें सुनने को आती है मुझे। तो भाई मैं एक बात बता दूं कि देखो, कमा हम दोनों ही रहे हैं, ठीक है। और अगर वो मेरा खर्चा उठाती भी है तो भाई क्या हो गया, मेरी बंदी है, मेरा खर्चा उठाती तो क्या हो गया? जब मैं इसको उठा सकती हूँ, जब मैं इसको गोद में उठा सकती हूँ तो मैं नहीं, मुझे खर्चे बता, उठा मतलब सकती इसका हूँ। मुझे आंसर तो करो कि खर्चे उठाती है। नहीं तुम्हारे, मान लो चलो इसको एज ए वैसे नहीं लेते, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं लेते, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे खर्चा नहीं उठाते? या फिर तुमने पैदा होते ही तुमने ऊपर से रजिस्ट्री करा के लाए थे कि भाई हाँ ये मेरी रजिस्ट्री कर दो, मेरा खर्चा सारा ऊपर वाला उठाएगा? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। जब तुम किसी रिलेशनशिप में होते हो तो दोनों चीजें बराबर से होती हैं। और हमारे बीच कोई में भी ऐसा चीज़ कुछ हो। भी नहीं है कि एक तरफ, मतलब एक तरफा कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं, मेरी जॉब है, इनका खुद का भी अपना है, तो ये अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कोई खर्चे, यार मैं क्या खर्चे उठाऊंगी यार। और खर्चे उठाने वाली बात ये है कि हम लोग कोई सेपरेट नहीं है, हम लोग एक ही हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को इस तरीके से मत बोलो यार, काफ़ी बार ये चीज़ आ चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे से मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। ये वाला तो बोल दो। Do sexuality changes with age? Because many people consider it as hormonal changes in themselves. तो guys, होता क्या है ना कि सेक्सुअलिटी चेंज नहीं कह सकते। एक्चुअली होता क्या है कि हम काफ़ी बार ना अपनी सेक्सुअलिटी को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि हमारी एग्जैक्ट सेक्सुअलिटी है क्या, हम क्या चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो वो चेंजेस नहीं करेंगे। हम अपने चारों तरफ का माहौल देख के हमेशा यही सोचते हैं कि भाई एक लड़के को लड़की के साथ रहना है और एक लड़की को लड़के के साथ रहना है। आप उसी तरीके से चलते रहते हो, आपको जो देखने को मिलता है अपने आसपास का, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मली लोग यही देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप यूनिक होते हो ना, तो आप चीज़ों को देखते हुए बहुत कन्फ्यूजन में रहते हो। आपका दिल आपको कुछ कह रहा होता है, लेकिन आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए सोचते हो कि नहीं यार, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो चेंजेस कभी नहीं आते। बस एक, जब आप अपने आप को पहचान जाते हो, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप उस सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करते हो जो आपकी एक्चुअल में है, तो उसको चेंजेस नहीं कहेंगे। सेक्सुअलिटी आपकी शुरू से वही थी, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप कन्फ्यूजन में थे, आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। तो चेंजेस नहीं आते, आप जो हो वही रहते हो। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस कि आपने अपने चैनल का नाम यशस व्लॉग्स ही क्यों रखा? तो गाइज, इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, बहुत ही क्यूट सी स्टोरी है, और मैं इसको ऐसे नॉर्मली नहीं बताना चाहती। हम इस चीज़ को ऐसे नॉर्मली नहीं बताना चाहते। हम इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जो आपको मिलेगा 2 दिन के बाद, ठीक है। उसमें हम आपको बताएंगे कि हमने यशस व्लॉग क्यों रखा और हमारा यशस नाम कैसे पड़ा, हमने कैसे सोचा कि यही नाम देना है, और किस शख्स ने हमें ये नाम दिया। वो सारी चीज़ें मैं रिवील करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आपको ये वाला Q&A का 3rd पार्ट पसंद आया होगा। और हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें से काफी क्वेश्चंस तो कॉमन थे, बट उसमें से कई क्वेश्चन रह भी गए। वो इसलिए रह गए क्योंकि आप लोगों को पता है ज्यादा बड़ा वीडियो हम लोग नहीं बना सकते। तो नेक्स्ट टाइम फिर से हम ये लोग सेशन करेंगे Q&A पार्ट 4 का, तो उसमें आप आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें आज, मतलब मैंने जो क्वेश्चन देखे थे ना, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन LGBT से रिलेटेड थे, बट वो उनका जवाब मैं ऐसे Q&A में देना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी ये प्रॉपर वीडियो हमारे बारे में हो कि हमारा क्या क्या सीन है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्योंकि हम उसमें ना मतलब ऐसे कहीं से पढ़ के या कुछ देख के नहीं बोलना चाहते। हम हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जैसे कि आपको पता है सारी चीज़ें रियल होती हैं जो हमने फेस की होती है। तो हम जब भी वो टॉपिक अब दोबारा उठाएंगे, उसमें हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जो हमसे रिलेटेड है। ओके, तो फिलहाल गाइस करते हैं इस वीडियो को एंड यहीं पे। नहीं, पहले मेरे को बताना है ना, आज रक्षाबंधन है गाइस, आज रक्षाबंधन है। मैं घर पे नहीं जा पाई, बस मैं नहीं जा पाई, तो और मैं थोड़ी अपसेट तो थी, पर
ठीक है मैंने कुछ बोला नहीं मेरे पति को, तो ऐसा है ना कि आप ही बोल रहा हूँ। तो ऐसे मेरा आज से नहीं है, मेरा बहुत पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि इसके आने के बाद ही मेरी थिंकिंग हुई हो, मतलब मेरा बहुत पहले से है कि रक्षाबंधन सिर्फ, मतलब मैंने स्टोरी भी डाली थी इसके लिए कि सिर्फ भाई बहन के बीच ही नहीं होता। और ये बात है भी सही, रक्षाबंधन मतलब तुम रक्षा कर रहे हो सामने वाले की, तो मेरी तो रक्षा हमेशा यही करती है। तो मैंने फिर इसको राखी बांध दी, देखो पास दिखा, तो मैंने इसको राखी बांध दी, तो बस फिर मैंने बांध दी। क्योंकि आप कुछ लोग ये मत बोलने लगा कि मैं डुबू की बहन बन गई। मेरे को प्रोटेक्ट करती है हर जगह पे ही, मतलब कोई भी चीज़ हो हर चीज़ से। तो फिर मैंने खुद ने नहीं बंधवाई, इसको बांध दी। मैं नहीं बांधने वाली थी वैसे भी। तो बस दैट्स इट Thank you आज so much. का। तो आज का वीडियो गाइस करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप ऐसे ही बंदा मेरे को कभी किसी चीज़ की वीडियो एंड नहीं करने देगी, किसी चीज़ की कमी लगने देता नहीं है, मतलब ये रिश्ता निभाने के लिए आ जाता है मेरे पास। मतलब इसका रिएक्शन ऐसा होता है ना कि मैं एक्चुअली कुछ लास्ट ईयर का याद कर रही थी, तो ऑब्वियसली बात है मैं अपसेट ही फील करूंगी उन सारी चीज़ों को सोच के। तो मैं नॉर्मल बेड पे लेटी हुई थी कि नहीं भाई मैं लेटी रहती हूँ, कोई बात नहीं। फेस्टिवल जैसी फीलिंग तो मुझे आ ही नहीं रही थी, तो ये बंदे ने मुझे बोला कि आज तेरे को मैं राखी बांध देती हूँ। अब कर लूँगा वीडियो एंड। अच्छा तू कर ले आज वीडियो एंड। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जस्ट वैसे बराबर में ना बेल आइकन होता है, ऐसे घंटी सी बनी होती है, उस पर ऐसे यूँ करना होता है, बेल आइकन को प्रेस करना होता है। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहते हैं और कुछ बोरिंग भी आते रहते हैं। कोई बात नहीं, पर आप वो बर्दाश्त कर लोगे, बट हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी वीडियोस बनाएं। और हम कुछ दिन तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब अभी जैसे ये Videos वीडियोस पर है तो हम लोग टॉपिक्स पे ही थोड़ा मतलब वीडियोस वगैरह बनाएं, क्योंकि अभी बिल्लू की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मेरा मन भी नहीं करता ब्लॉगिंग का भी हाँ प्रॉपर तो तरीके से हमें भी नहीं थोड़ा सा कर रेस्ट मिल जाएगा और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा चेंज हो Change हो जाएगा, जाएगा क्योंकि थोड़ा। आप ब्लॉग डेली रूटीन का हमेशा देखते रहते हो, तो थोड़ा सा बोरिंग मेरे को भी लग जाता है यार। मैं भी स्किप कर देती हूँ कई बार अपनी वीडियो, लेकिन आप लोग स्किप करके मत देखना। जिस दिन हमें कहीं बाहर जाना होगा तो फिर हम ब्लॉगिंग करेंगे, उस दिन ब्लॉगिंग करेंगे। और अभी तो यार बिल्लू ठीक हो जाए बस, पहले उसके वजह से थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है, अपसेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। डुगू बोल रहे थे ना जैसे कि मन नहीं था शूट करने का, बट फिर भी हमने सोचा नहीं यार आज भी ब्लॉग नहीं आया। इनको काफ़ी मैसेजेस आए थे, मेरे को भी काफ़ी डीएम्स आए यार कि वीडियो नहीं आया, ये नहीं आया, बट चलो कोई ना। बट आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमें। यस आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से अभी तक, यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और फाइनली हम दोनों ये डिसीजन भी ले चुके हैं कि हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए। जैसे कि आप लोगों ने हमें समझाया था तो हम समझ चुके हैं। ऐसे मेरे को प्यार से कोई कुछ समझाया तो मैं समझ जाती हूँ, लेकिन सामने वाले मुझे गुस्से से समझाया तो मुझे उससे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कोशिश करिएगा कि मुझे आप लोग प्यार से समझाएं, मेरे पास रहने वाले और मेरे से दूर रहने वाले भी। प्यार से समझाओगे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अगर गुस्से से समझाओगे तो डेफिनेटली चीज़ें ख़राब ही होंगी। तो गाइज़ अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़, स्पेशली मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आप उसे प्यार से लिख के बता देना, लेकिन साइलेंटली मुझ पर वार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे को गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर। मेरे से अगर कोई चीज़ हो जाए तो आप उसे लिख के बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन दे ही रखा है। वीडियो लंबा करें, सॉरी गाइस, टाटा बाय बाय। इसको मतलब वीडियो एंड करने को दे दो, मतलब 4-5 मिनट खा जाएगी मेरे। तो गाइस फाइनली वीडियो करते हैं एंड, नहीं तो मेरा अभी और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मेरे को एडिट करने में दिक्कत आती है। और ये मेरे को धमकियां देती रहती है, चल वीडियो नहीं, शूट कर बाबू ले, नहीं, ओके है, गाइस चल बाय। वीडियो शूट कर ले, फिर ओके कहती गाइस, है कि व्लॉग लंबा हो जाएगा, बाबू ज्यादा मत बोलियो, एक टॉपिक पे 1 मिनट बोलना है बस, तेरे को ज्यादा बोल